यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आइए चलिए हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं जो आपके लिए आज है जानना ज़रूरी। तो आज जो रीडिंग हम लोग करने वाले हैं वो है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चीज़ें क्या चल रही हैं। ओके, अब इससे पहले कि ये वीडियो मैं स्टार्ट करूँ, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी जो बात है वो ये है कि कोई, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ये एक जनरल रीडिंग है। चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात कि थर्ड पार्टी का कोई ज़रूरी मतलब ये नहीं होता है कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हो, कोई भी हो सकता है। फैमिली की एनर्जी हो सकती है, फ्रेंड्स की एनर्जी हो सकती है, वर्क की एनर्जी हो सकती है, किसी भी सिचुएशन जिसकी एनर्जी की वजह से आपके रिलेशनशिप में दिक्कतें हैं वो थर्ड पार्टी एनर्जी में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। दूसरी जो बात है वो ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तभी आप इस वीडियो को देखें, अगर नहीं है तो ये देख के बस ना सोचें कि हाँ आपके साथ भी कुछ ऐसा सीन है। ओके, तो चलिए यहाँ पे 2 पाइल्स रखे हैं, बिल्कुल ध्यान से अपने पाइल को सेलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे और आपकी अपनी रीडिंग को देखेंगे, सुनेंगे। ओके, तो 2 पाइल्स हैं, द वर्ल्ड पाइल, द सन पाइल। इन 2 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सेलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी द वर्ल्ड पाइल की, उसके बाद मैं रीडिंग करूंगी द सन पाइल की। तो इसे हम लोग साइड कर देते हैं और देखते हैं कि द वर्ल्ड पाइल पीपल के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं। ओके, तो जो पार्टनर हैं आपके और जो थर्ड पार्टी है उनकी एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं कनेक्टेड नज़र आ रही है। इसका मतलब उन दोनों की बातें और ये सारी चीज़ें ज़रूर हो रही होंगी इस पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से, क्योंकि हमारा 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में था। इसकी वजह से फैमिली, फ्रेंड्स, मैरिज, ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट होंगी। मतलब कि आप जिस थर्ड पार्टी सिचुएशन को फेस कर रहे हो उसके वजह से आपके पार्टनर की फैमिली, मैरिज, अगर आप इनसे मैरिड हो या आपका कोई इनसे ऐसा कनेक्शन है फैमिली टाइप का, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होंगी। एक कनेक्शन यहाँ पे ज़रूर दिखा रहा है और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आपके केस में कौन है कौन नहीं है आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। ओके, अब जहाँ तक बात है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, तो पहली तो जो बात है वो ये है कि देखिए इन दोनों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा कनेक्टेड मुझे नज़र आ रही हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ओके, कनेक्शन में है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। ओके, और कहीं ना कहीं इससे अपनी पर्सनल लाइफ आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है। ये जो पूरा सिचुएशन है, थर्ड पार्टी की एनर्जी जो भी है वो पूरे सिचुएशन में फैमिली, फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स, इस टाइप के लोगों को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे या इम्पैक्ट करेंगी। ओके, तो इससे मैरिज बहुत इम्पैक्टेड होगा। जो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो भी चीज़ें हैं वो लॉन्ग टर्म पे छुपी नहीं रह सकती हैं। ओके, तो वो निकल के बाहर आएंगी ज़रूर। हाँ, आपके पार्टनर इस चीज़ को मानने के लिए या इस चीज़ के साथ एग्री करने के लिए कि उनका कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या वो कुछ किसी ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में है, वो मानने के लिए रेडी नहीं रहेंगे। ओके, तो अगर आप उन्हें मनाना पूछते हो या उनको थोड़ा आप ये बताने की कोशिश करते हो कि भाई आपको भी पता है कि वो किन चीज़ों में हैं, तो वो इस चीज़ को मानेंगे ही नहीं, तो वहाँ पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाएगी। ऑल्दो जो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच का रिलेशनशिप है उसको छुपा के रख पाना या
उसकी वजह से कोई एक्शन हो रहा है तो उसका रिएक्शन नहीं दिखना, ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में रिवील की एनर्जी है। तो अगर आप ध्यान से चीज़ों को समझने और जानने की कोशिश करोगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि ये लोग नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, क्या चीज़ें सोच रहे हैं, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा आपको इस पूरे सिचुएशन में लग जाएगा। ओके, तो आपको थोड़ा अटेंशन पे करना है कि इस पूरे सिचुएशन में हो क्या रहा है, आपके बिहाइंड द बैक या आपकी आंखों के पीछे ये सिचुएशन किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखने और जानने की कोशिश करते हो तो आपको बिल्कुल ही आइडिया लग जाएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये बहुत लंबे समय तक छुपा रहे। ओके, जहाँ तक बात है तो थर्ड पार्टी के बारे में भी, थर्ड पार्टी के ट्रू इंटेंशंस, वो क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, इन सारी चीज़ों पे आपके पार्टनर को भी अभी थोड़ा शक है। मगर वो बहुत सारी चीज़ों को देख करके भी इग्नोर कर दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें वो जानते भी हैं लेकिन वो इग्नोर कर दे रहे हैं, बिकॉज मे बी रिश्ता ऐसा है, सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे कि वो अगर अभी कोई एक्शन लेना चाहें तो नहीं ले सकते। तो अभी क्या करेंगे, अभी बहुत ज़्यादा सोचेंगे। ओके, सोचेंगे पूरे सिचुएशन में, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बारे में सोचेंगे ज़रूर, एनालाइज करेंगे चीज़ों के कि भाई ये हो क्या रहा है, बिहाइंड द बैक, बिहाइंड द सिनेरियो, चीज़ें किस डायरेक्शन में जा रही हैं, किस डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं। इस चीज़ को आपके पार्टनर मुझे एनालाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, तो अभी बहुत एनालिसिस चलेगा, इमोशनल अप डाउन्स रहेंगे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। ऐसा नहीं है कि वो लोग बहुत एक स्मूथ रिलेशनशिप को अभी कैरी कर पा रहे हैं। एक तो बहुत सारी चीज़ों पे आपके पार्टनर सोच रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। तो जब भी कोई इंसान सोचता है और बोलता नहीं है तो चीज़ें ऑटोमेटिकली वहाँ पे एनालिसिस पे चली जाती हैं। तो अभी और भी ज़्यादा ये थर्ड पार्टी को एनालाइज करेंगे ही करेंगे। अभी ये इतने आसानी से चीज़ों को वो नहीं होने देंगे, ख़त्म नहीं होने देंगे। इन दोनों के बीच में एक टार मोमेंट आया होगा जब इन लोगों की सडनली बहुत मेजर लड़ाइयाँ, बात बंद होना या बहुत मेजर प्रॉब्लम्स आना, इन सारी चीज़ों को आप देख पा रहे होंगे। बट फिर इवेंचुअली चीज़ें इन लोगों के बीच में फिर से स्टार्ट हुई हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि चीज़ें जो मोमेंट पे, मतलब देखिए, ये जो थर्ड पार्टी का या आपके पार्टनर का असली इंटेंशन है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में असली जो इंटेंशन है वो मुझे बस प्यार ही नहीं नज़र आ रहा है। वो एक दूसरे के साथ बहुत टाइम से हैं इसलिए भी हैं, पुराने रिश्ते हैं इसलिए भी हैं, ज़रूरत है इस पर्सन की इसलिए भी हैं। ओके, तो इन लोगों के बीच में ना धीरे धीरे सच्चाइयाँ खुल के आ रही हैं। अगर ये दोनों सच में प्यार करते एक दूसरे को, वो निकल के आएगा। अगर एक दूसरे के बीच एक दूसरे को लाइक जज कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ किसी बेनिफिट के वजह से हैं, वो भी निकल के आएगा। अब आप बोलोगे मैम आप एग्जैक्ट क्यों नहीं बता रहे हो कि क्या रीज़न है। तो देखिए, पहले तो ये जनरल रीडिंग है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स एक दूसरे के साथ बस मतलब से जुड़े हैं। ओके, बट हाँ, जो हमारे कार्ड में यहाँ आ रहा है उसमें जनरल रीडिंग में मैक्सिमम यही चांसेस है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो रिश्ता है वो ज़रूरत का है, वो जान पहचान का है, वो लंबे समय से एक दूसरे के साथ होने का है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब होती हैं तो ऑटोमेटिकली सही भी हो जाती हैं। अगर अभी आपके पार्टनर को आपको देख के ऐसा लगता है कि भाई इन्हें से यार सच नज़र नहीं आता, तो सच इन्हें नज़र भी आता है और ये देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। और हम कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, तो क्या दीवार के कान आपको नज़र आते हैं? नहीं नज़र आते ना, मगर सुन तो सारी चीज़ें लेते हैं। ओके, समझ तो सारी चीज़ें जाते हैं। तो वो भी एक बात है कि समझ वो सब कुछ रहे हैं, ओके, सुन भी वो सब कुछ रहे हैं, मगर वो दिखा ऐसा रहे हैं कि देखो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, यानी मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं बेवकूफ़ बन रहा हूँ। मगर कभी कभी ऐसे लोग एड़ा बन के पेड़ा खाते हैं। ओके, तो ये वही वाला सिचुएशन है कि उनको जज करना है और वो दिखा के जज नहीं करेंगे कि भाई मैं तुम्हें जज कर रहा हूँ। ओके, थर्ड पार्टी का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अप्स एंड डाउन से होके गुजरा है। ओके, और गुजर रहा है, अभी भी ऐसा नहीं है कि अप एंड डाउन नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे मीटिंग के चांसेस बनते हैं, मिलने जुलने के चांसेस बनते हैं, एक दूसरे से बात वगैरह करना, मिलना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही हैं। और ये जो पूरा सिचुएशन है ना, वो
होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, डेप्थ पे जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, बट यहाँ पे मुझे हैप्पीनेस नहीं नज़र आ रही है। ओके, हैप्पीनेस होगा, पास्ट में ज़रूर ही होगा, ऐसा नहीं है कि पास्ट में इस रिलेशनशिप में कभी भी हैप्पीनेस नहीं रहा है, बट अभी के सिचुएशन में ओके, एक जो हैप्पीनेस होती है रिलेशनशिप की, वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं मिसिंग नज़र आ रही है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे प्रेजेंट नहीं नज़र आ रही है। ओके, माइंड थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर का बहुत ही ज़्यादा इंगेज रहता है, बहुत ही ज़्यादा इंगेज रहता है। चीज़ें बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि लाइक ख़राब करना या चीज़ें बिल्कुल ही बुरा कर देना, तो ओके, तो अभी हैप्पीनेस तो नहीं नज़र आ रहा है, बट हाँ इनका रिश्ता थोड़ा बरकरार है, थोड़ा इमेजिनेशन पे भी चीज़ें चलती हैं, कनेक्शन अभी ठीक ठाक है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बुरा कनेक्शन है, बट अभी एनालिसिस बहुत चल रहा है। अभी कोई भी बात थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में छिपी नहीं रह सकती है। ओके, अगर आपके पार्टनर सोचेंगे कि चलो ये बात छुपा लेता हूँ, या थर्ड पार्टी सोचेंगे कि ये बात नहीं बताते हैं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के डिसीजन से आपके पार्टनर इन्फ्लुएंस हुआ करते थे, अभी भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, बट जितना इन्फ्लुएंस की एनर्जी मुझे पास्ट में आपके पार्टनर पे नज़र आ रही है थर्ड पार्टी की, उतना अभी उतना ज़्यादा नहीं है। इन दोनों के बीच में कनेक्शन भी बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ होगा, बट अभी चलो ठीक है, इन लोगों के बीच में अभी सिचुएशंस जो हैं वो ठीक हैं, क्योंकि यहाँ पे चीज़ों को रिवाइव करने का या एक बार फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की गई है, फिर से चीज़ों को सही करने की कोशिश की गई है। ऐसा नहीं है कि ये खुद ब खुद सही हुआ है, इसको सही किया गया है, इसको सही बनाने के लिए एफर्ट डाला गया है। ओके, बहुत कैलकुलेटिव डिसीजंस लिए जाते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। अगर आप ये सोचते हो कि इमोशनल डिसीजन हो रहा है या बस माइंड से डिसीजन हो रहा है, तो आप गलत हो। ओके, बहुत कैलकुलेटिव डिसीजंस लिए जाते हैं, तो जब कैलकुलेटिव डिसीजंस होते हैं तब आपको भी अपने कदम जो है या चाल जो है वो सोच सोच के समझ समझ के रखना चाहिए। जब तक आप सामने वाले को पूरे तरीके से जान ना जाओ, तब तक आपको कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए या कोई एफर्ट अपने रिलेशनशिप में नहीं डालना चाहिए। कन्फ्यूजन है, अभी भी आपके पार्टनर के माइंड में कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं है कि थर्ड पार्टी आफ्टर ऑल क्या करना चाहती है क्या नहीं, ओके, या क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। बहुत इमेजिनरी टाइप के लोग हैं थर्ड पार्टी। कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है जो आपके पार्टनर से छोटा हो, या बहुत इमेजिनेटिव पर्सन हो, अपने ही दुनिया में खोया रहता हो, अपने ही बारे में सोचता हो। अब इस टाइप के लोगों की बहुत महत्वाकांक्षाएं होती हैं, और इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर कनेक्शन बनता है और उस कनेक्शन से भी फ़ायदा है, तो वो वहाँ का भी फ़ायदा उठाने से कतराएंगे नहीं। वो ये नहीं सोचेंगे कि भाई अपना वर्क करो, अपना कमाओ, अपना खाओ, या पार्टिसिपेटिव तरीके से काम करके चीज़ों को किया जाए। वो ये सोचेंगे कि नहीं, अगर कनेक्शन से कहीं फाइनेंशियल बेनिफिट है तो क्यों नहीं। ओके, तो इस वजह से भी ये रिलेशनशिप नहीं टूटता है। दूसरी बात ये है, देखिए इन दोनों के बीच में जो चीज़ें हैं वो खुलती जाएंगी, तो इन दोनों का खुद का रिलेशनशिप भी कितने समय तक सही रहेगा ये बहुत मुश्किल है कहना। और एकदम ऐसा सिचुएशन है ना कि सब कुछ एकदम ओपन हो जाएगा। जो भी नेगेटिविटी आपके पार्टनर के अगेंस्ट थर्ड पार्टी ने रखी है, जो भी आपके थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के अगेंस्ट रखी है, वो सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, विजुअली दिखने लग जाएंगी, पता चलने लग जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है, सारे लोग बस यूं ही बैठे हैं, किसी को कुछ आइडिया नहीं है। ये होना इम्पॉसिबल है। ओके, ये होना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। जो भी थर्ड पार्टी है वो थर्ड पार्टी भी इस पूरे सिचुएशन में हैप्पी नहीं है। पास्ट एक्सपीरियंसेस इनके बहुत ख़राब रहे हैं अपने लाइफ के भी, और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में अभी नेगेटिविटी है। चीज़ें ख़राब हुई होंगी, बात वगैरह में प्रॉब्लम आई होगी, अभी मिलने जुलने के चांसेस हैं। इमेजिनेटिव काइंड ऑफ पर्सन है, बहुत प्लानिंग करते हैं, बहुत सोच समझ के कदम रखते हैं। तो आप भी अगर कोई एक्शन या एफर्ट अपने रिलेशनशिप में डालते हो तो सोच समझ के डालना। और इन दोनों के बीच में थोड़ा रोमांटिक रिलेशन होना या इस टाइप का रिलेशनशिप होना कि हाँ ये थोड़ा पर्सन को पसंद करते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी बनती है। बट ये एक जनरल रीडिंग है,
तो ये वाला लाइन ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी फॉलो करे, ये बहुत लोगों के लिए फॉलो कर सकता है बट ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी ये फॉलो करे। तो प्लीज़ इसे बैठ के आप एकदम इतना भी ज़्यादा सोचने ना लग जाएं। ओके, दूसरी बात यहाँ पे ये है कि देखिए अभी तो जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है उसमें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं नज़र आ रहा है, बट टूटे हुए रिश्तों को सही करने की एनर्जी, सोचने की एनर्जी, एनालाइज करने की एनर्जी, ये सारी चीज़ें मुझे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की एनर्जी में नज़र आ रहा है। तो ये हो गई हमारी जनरल रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग या हीलिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अब हम अपनी एक लास्ट कार्ड निकालेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, आपको अभी एक बात याद रखना है। देखिए ये आपका फॉल आउट कार्ड है, तो आपको एक बात अपना याद रखना है हमेशा ही कि आपको अपने मेंटल पीस को इस पूरे सिचुएशन की वजह से जाने नहीं देना है। ओके, अगर आप अपने मेंटल पीस को जाने देते हो तो आप अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, आप अपने लिए दिक्कतें क्रिएट कर रहे हो। ओके, अगर आप अपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं रखोगे, अभी थोड़े समय के लिए एफर्ट्स डालने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करें, उनकी एनर्जी को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करें, उसके बाद ही इसमें एफर्ट्स डालने का कोई पॉइंट बनता है। अगर आप डर रहे हो कि ये रिलेशनशिप एंड को जा रहा है तो ये फियर आपके एनर्जी से आप मैनिफेस्ट कर लोगे। तो प्लीज़ इस चीज़ को ना सोचें कि ये एंड हो रहा है, एंड हो रहा है, एंड हो रहा है, वरना आप खुद से एंड को अपने रिलेशनशिप में इनवाइट कर लोगे। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे कि एंड का एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे। हाँ, अगर आप ये भी सोच रहे हो कि ये थर्ड पार्टी जो है वो आपके सिचुएशन से निकल जाए, तो उस सिचुएशन में भी मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगी और वो ये है कि आपको ये नेगेटिव प्रेयर नहीं करना है। मैं समझ सकती हूँ कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो किसी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, बट आपको इस तरीके से चीज़ों को नहीं करना है कि उन दोनों का रिलेशनशिप एंड हो जाए, उन दोनों की बात, इससे आप अपने ऊपर नेगेटिव कार्मिक अकाउंट इनिशिएट कर दोगे। तो आपको बस अपने रिलेशनशिप के सही होने के लिए प्रेयर्स करना है। आप प्रेयर करोगे कि आपका रिलेशनशिप सही हो जाए, आप प्रेयर करोगे कि आपके पार्टनर का आप पे फोकस आना शुरू हो जाए, आपके पार्टनर आपकी चीज़ों पे ध्यान देने लग जाए। ओके, आपके साथ रिलेशनशिप को रिवाइव कर लें। सी, रिलेशनशिप अभी जो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का है वो ऑलरेडी एक बहुत जिसको कहते हैं ना पेचीदा रास्ते से होकर के निकल रहा है। उसमें अगर आप नेगेटिव प्रेयर करोगे तो आपकी नेगेटिविटी आप तक भी आ सकती है। तो आप डिवाइन पे छोड़ दें, डिवाइन को ये चीज़ें, डिवाइन ने आपको ये रिलेशनशिप दिया था तो डिवाइन आपके रिलेशनशिप को सही भी करेंगे। ओके, तो ये चीज़ ना भूलें कि डिवाइन की एनर्जी सबसे ऊपर और सबसे मजबूत होती है। तो उसी चीज़ पे आप इसको छोड़ दें। अपने रिलेशनशिप के एंड होने के डर में ना रहें। चीज़ें अभी एंड की तरफ जाते हुए मुझे नहीं नज़र आ रही हैं। हाँ, लेकिन अगर आप ये चीज़ सोचते रहोगे तब आप ज़रूर एंड की एनर्जी यहाँ पे इनिशिएट कर लोगे। तो जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई होप यू लाइक माई रीडिंग एंड नमस्ते, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन। ओके, तो अब हम अपने नेक्स्ट कार्ड की रीडिंग करेंगे जो कि है हमारा द सन पाइल। तो देखते हैं कि द सन पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, ओके, तो देखिए थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में अभी कनेक्शंस तो है। ओके, और थर्ड पार्टी की एनर्जी भी आपकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जो भी पर्सन है वो ऐसा पर्सन है जो जिसके साथ आपके पार्टनर का कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, और कहीं ना कहीं वर्क एसोसिएशन में भी ये पर्सन थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट है या थर्ड पार्टी इन पे डिपेंडेंट है। ओके, तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं। अभी के सिचुएशन में जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा चल रहा है, आप इसको बुरा नहीं कह सकते हो।
ओके, बिकॉज आपके पार्टनर भी अपने साइड से स्टेप्स ले रहे हैं चीज़ों को सही करने के लिए, उधर से थर्ड पार्टी भी स्टेप्स ले रही हैं चीज़ों को सही करने के लिए। ओके, तो दोनों एक दूसरे को चीज़ें ऑफर कर रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो थर्ड पार्टी इस पूरे सिचुएशन में प्रेजेंट है, ओके, वो पर्सन कोई फैमिली का पर्सन हो सकता है। ओके, या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे काफ़ी लंबी जान पहचान हो, या जिसके साथ वर्क का कुछ सिचुएशन हो। आपको यहाँ होपलेस लगता है, इस पूरे सिचुएशन में आपको बहुत होपलेस लगता है कि भाई क्या होगा क्या नहीं। मगर एक बात याद रखें कि आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो काफ़ी डाइवर्टिंग एनर्जी है। आपके पार्टनर काफ़ी फ्लर्टियस नेचर के भी हो सकते हैं। ओके, तो आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ हैं वो काफ़ी डाइवर्टिंग एनर्जीज़ भी मुझे नज़र आ रही हैं। मतलब कि थोड़ा फ्लर्टी टाइप के पर्सन हैं, अपने आप को बहुत जगह इंगेज्ड रखने वाले पर्सन हैं, किसी एक चीज़ पे स्थिर रहने वाले पर्सन नहीं हैं। ऐसे लोगों को ज़िंदगी में सब कुछ चाहिए होता है और सब कुछ किसी को नहीं मिलता। ओके, तो अभी जो कनेक्शन है मुझे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच का अच्छा नज़र आ रहा है। ओके, बट एनर्जीज हमेशा ही चेंज होती हैं। ओके, समय का खेल है, एनर्जी हमेशा ही चेंज होती है। आपके पार्टनर आपको भी नहीं छोड़ेंगे और अभी थर्ड पार्टी के साथ थोड़ा कनेक्शन भी बनाना चाहेंगे। ओके, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि इनके अंदर वो चीज़ की कमी है। ओके, एक जिसको कहते हैं ना कि एक ऐसी एनर्जी कि भाई एक कोई डिसीजन लेके ये पर्सन चल सके, तो उस चीज़ की कमी है। आपके पार्टनर के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, हार्ड वर्किंग हैं, अपने काम को कंप्लीट करते हैं, कनेक्शंस रखना चाहते हैं, डेडिकेटेड हैं। ओके, थोड़े समय के लिए तो डेडिकेटेड रहते ही हैं किसी भी रिलेशनशिप में, बट लॉन्ग टर्म पे डेडिकेशन जो है इनका डगमगाता हुआ नज़र आता है। ओके, वर्क ओरिएंटेड है, मगर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में आपके पार्टनर चुन नहीं पा रहे हैं कि मुझे जाना किस साइड चाहिए। और ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है बिकॉज आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि आप भी उन पे डिपेंडेंट हो, तो उनको आपकी भी साइड लेनी चाहिए। ओके, उनको आपकी भी साइड आना चाहिए या आपके लिए भी चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन वो ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। वो आपसे भी अच्छे से बात करना चाहते हैं, आपके साथ भी अच्छे से रहना चाहते हैं, और वो थर्ड पार्टी से भी थोड़ा बात वगैरह करना चाहते हैं। आपके अंदर होपलेसनेस है पूरे सिचुएशन को लेके। आपको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस जो है वो आपके पार्टनर पे स्ट्रांग है। एक बात तो याद रखिए कि हाँ, इन्फ्लुएंस तो है, इसको आप कुछ कर नहीं सकते हो, मगर जितना स्ट्रॉन्ग आप सोचते हो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और दूसरी बात यह है कि बहुत लॉन्ग टर्म पे आपके पार्टनर किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं रह सकते हैं। हाँ, अभी हैं बट बहुत लॉन्ग टर्म पे लंबे समय तक किसी एक पर्सन के इन्फ्लुएंस में रहना ये इनके लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इनकी फायर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ये खुद डोमिनेटिंग है। ओके, तो थोड़े समय अगर ये थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में रह भी लेते हैं तो वो लंबे समय तक चलने नहीं वाला है। ओके, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपके पार्टनर बहुत लंबे समय तक थर्ड पार्टी के साथ जुड़े रहें या थर्ड पार्टी के साथ रहें, या पूरे सिचुएशन में थर्ड पार्टी को वो रिस्पेक्ट दें जो वो डिज़र्व करते हैं, या एनीथिंग लाइक दैट। पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात जो है यहाँ पे वो ये भी है, मैं आपको जो बताना चाहती हूँ कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को थोड़ा नहीं छोड़ना चाहते हैं। ओके, लाइक वो नहीं चाहते हैं कि ये पूरा सिचुएशन जो है वो ख़त्म हो, पैकअप हो, तो वो भी बहुत सावधानी से सोच समझ के आपके पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बेटरमेंट यहाँ पे ये है कि ऑल्दो आपको देखने से, सोचने से, समझने से ऐसा ज़रूर लगता होगा कि ये पूरे तरीके से थर्ड पार्टी की तरफ है, मगर नहीं, वो भी अपने एक्शंस बहुत सोच सोच के, समझ के, देख के ले रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही पूरे तरीके से थर्ड पार्टी के ही साइड है, वो आपके भी साइड है। ओके, वो आपकी भी एनर्जी पे मुझे नज़र आ रहे हैं। वो अपने लाइफ को भी बचा बचा के चलना चाहते हैं। वो ऐसे नहीं चल रहे हैं कि भाई जो है सामने वाला ऑफ़र कर रहा है वो ले लो। और थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है, मगर यहाँ पे आपको भी गिव अप नहीं करना है, बिकॉज आपका भी एक इमोशनल कनेक्शन है आपके पार्टनर के साथ
जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, तो आपको उस पर काउंट करके चलना होगा। आपको खुद के रिलेशनशिप की एनर्जी पे काउंट करके चलना होगा। आपको पीस बना के चलना होगा और आपको एफर्ट्स डालने होंगे। और आपके पार्टनर का मूवमेंट जो आपकी तरफ है वो ऐसा है कि वो यकीन कर सकते हैं आपको, लेकिन थर्ड पार्टी की तरफ जो है उसमें वो थोड़ा दिमाग भी चलाते हैं। और रिश्ते में दिमाग तभी चलता है जब इंसान को भरोसा नहीं होता है। नाइट ऑफ कप्स, ओके, तो ऑफ कोर्स ये चीज़ तो है कि थर्ड पार्टी से इनका कनेक्शन है, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बोली है, ओके, बट अभी कोई मूवमेंट नहीं है, अभी अपने साइड से कोई मेजर वो नहीं लेना चाहेंगे, एक्शन नहीं लेना चाहेंगे। टेंशन की एनर्जी है, तो ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ गुड टू गो है। आपको मैंने पहले भी बोला कि एवरीथिंग इज़ नॉट गुड टू गो, यहाँ पे सब कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा है। तो लड़ाई झगड़े होना, एक दूसरे को ब्लेम करना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, रियलाइज़ करना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ही नेगेटिव किस्म का पर्सन है, ओके, कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत चतुर, चालाक, ओके, चीज़ों को बहुत अपने कंट्रोल में रखने वाला, ओके, कम बोल करके ज़्यादा बोल जाने वाले लोग, ओके, और एज अ हस्बैंड, एज अ फादर, एज अ मदर, या एज अ एनी पर्सन, भाई बहन, जो भी जिस भी रोल में इनको फिट किया जाता है, वहाँ पे ये पर्सन अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को तभी तक निभाते हैं जब तक कि इनका कुछ बेनिफिट हो रहा है। बेनिफिट वाले लोग होते हैं, ओके, और अपने आप से बेनिफिट को इस तरीके से अटैच करके रखते हैं कि लोग कहीं ना कहीं उनसे जाके अटैच हो जाते हैं। मगर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में टेंशन रहेगा ही रहेगा। एब्सोल्यूट हैप्पीनेस आ ही नहीं सकता है, बिकॉज यहाँ पे एब्सोल्यूट हैप्पीनेस दिखा ही नहीं रहा है। और आपके पार्टनर का एनर्जी डाइवर्जन भी बहुत है, मतलब आपके पार्टनर अलग अलग जगह अपनी बुद्धि लगाते रहते हैं ताकि वो अपनी चीज़ों को अपने कंट्रोल में कर सकें, ओके, ताकि वो अपने चीज़ों में अडेप्ट कर सकें। किसी भी सिचुएशन को आप एक बात याद रखें, सामने से अभी कोई भी एक्शन या एफर्ट ना लें। अभी आप चुपचाप से चीज़ों को देखते रहें, आप बस अपने पार्टनर के साइड में खड़े रहें, लाइक अपने पार्टनर के लाइफ में रहें और देखते रहें कि क्या हो रहा है। आप थर्ड पार्टी के बारे में कुछ भी मत बोलो, बिकॉज ये जो टेंशन है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, वो किसी का क्रिएटेड नहीं है, ये एनर्जी है और एनर्जी चलेगी ही चलेगी। तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, डिफ़िकल्टी होगा ही होगा। मगर अगर वहाँ पे आप अपना होपलेसनेस दिखाने लग जाते हो तो वहाँ पे इनका डाइवर्जन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इनको आप चुनने दो, ओके, आप अपने साइड से अपने पार्टनर को मेंटल सिक्योरिटी दिखाएं। अभी क्या है कि ये ओपन है, चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ओके, तो आप अपने साइड से भी उनको ये दिखाने की कोशिश करो कि आप इस रिलेशनशिप में 100% पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो, ओके। और अभी कोई एक्शन नहीं लेना है, अभी आपके पार्टनर खुद में कंफ्यूज्ड है और बहुत समय तक कंफ्यूज्ड रहेंगे। इसमें आपको लड़ाई करना या कोई एक्शन लेना या आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है या आपके लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, ओके। वर्क, अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, सेल्फ वर्क करने की ज़रूरत है और थोड़ा साइलेंट रहने की ज़रूरत है, ओके। जिस तरीके से थर्ड पार्टी काफ़ी प्रिकॉशन के साथ चीज़ें करती हैं या करते हैं, उसी तरीके से आपको भी प्रिकॉशन मेंटेन करके ही चलना है। बिना प्रिकॉशन के कुछ भी नहीं करना है। अगर आपने प्रिकॉशन नहीं दिखाया तो आपके लिए ये पूरा सिचुएशन बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, ओके। तो ये है हमारी रीडिंग। अब मैं लास्ट 2 कार्ड्स आपके लिए निकालूंगी। इससे पहले कि मैं कार्ड्स निकालूं, ये हमारी जनरल रीडिंग है। चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। तो अगर आपसे हुई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, आप दूसरा कोई वीडियो देख सकते हो हमारे चैनल पे। और अगर आपने ऐसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, अपने पार्टनर की पर्सनल एनर्जीज रीड कराना चाहते हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये जो 2 कार्ड्स हैं वो आपके लिए हैं। एक चीज़ आप ज़रूर याद रखें कि अगर आप इस पर्सन से मैरिड हो तो इनकी जो एनर्जी है वो मैरिज की तरफ फ्लो करेगी। दूसरी बात ये कि अपने आप को स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन से निकालो। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं आप तो उनके लिए बस एक ऑप्शन ही हो, तो नहीं। जिस एनर्जी पे आपके कार्ड्स नज़र आ रहे हैं
और जिस एनर्जी पे आपका कनेक्शन इस पर्सन के साथ नज़र आ रहा है, आप एक ऑप्शन नहीं हो। ओके, ये रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जर्नी में भी हो सकता है, मतलब आपका और आपके पार्टनर का जो है। ओके, और डिवाइन ने आपको ये रिलेशनशिप दिया है, तो डिवाइन ही आपके रिलेशनशिप को ठीक करेंगे, ये चीज़ आप याद रखें। ओके, तो चलिए अब हम लोग अपने रीडिंग को पैकअप करते हैं। अगर आपने ऐसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।